नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप एसएससी जीडी पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10 जनवरी 2023 से हम लोग पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों 10 जनवरी के चारों शिफ्टों का एनालिसिस हो चुका है दोस्तों, और 11 जनवरी के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है। दोस्तों आज हम 11 जनवरी के फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। हिंदी के पेपर का एनालिसिस इसमें चल रहा है दोस्तों, तो हिंदी के 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीतों की लड़ियाँ उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? गीतों की लड़ियाँ के बजाय क्या होगा? शुद्ध इसका क्या होगा? गीतों की लड़ियाँ तो अशुद्ध है, पर शुद्ध क्या होगा? गीतों की कड़ियाँ, गीतों की छड़ियाँ, गीतों की कमियाँ या बेड़ियाँ? तो गीतों की कड़ियाँ होता है, न कि लड़ियाँ होता है, गीतों की कड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? तो असुर का पर्यायवाची बताना है कि असुर का पर्यायवाची क्या होता है। तो असुर दैत्य, राक्षस और रजनीचर, निशाचर को बोलते हैं असुर बोलते हैं, असुर। तो ये इसका पर्यायवाची रजनीचर होगा। असुर का पर्यायवाची क्या है? रजनीचर। दंभ, दर्प और घमंड, ये तो इसके घमंड का ही पर्यायवाची है। घमंडी व्यक्ति हो जाएगा, और दर्प गुरूर या घमंड को ही बोलते हैं, दंभ भी गुरूर या घमंड को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसकी सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम, जिसकी सीमा ना हो असीम होगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची पावक है, अनल भी है और हुतासन भी है। अनिल जो होता है वायु का पर्यायवाची है। इसमें अभंग जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि के पर्यायवाची कुछ देखिए, आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जादेव, किसान, धूम्रकेतु, वैश्वानर, वही, वायु शाखा और हुतासन, ये इसके अग्नि के पर्यायवाची हैं। आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जादेव, किसान, धूम्रकेतु, वैश्वानर, वही, हुतासन, हव्यवाहन, हुतासन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? वाक्य है, इसमें अशुद्धि बताना है। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। क्या कोरोना बीमारी फैली या कारण? इसमें से किस में अशुद्धि है बताना है। तो बीमारी में अशुद्धि, बीमारी की वर्तनी गलत है, तो ये क्या है? वर्तनी संबंधी त्रुटि है। बीमारी बड़ी ई की मात्रा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम क्या है? पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्ष, और पक्ष का विलोम क्या होगा? विपक्ष। पक्ष का विलोम क्या होगा? विपक्ष। पक्ष जो अपने पक्ष में, विपक्ष जो उसके अपोजिट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनना है। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना घूस देना या रिश्वत देना होता है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना या घूस देना होगा। नेक्स्ट, खाली स्थान भरना है। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के क्या तिरस्कार नहीं करना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का, मोटापे का, बूढ़ा चाल चलन, तो बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? इसमें बताना है यहाँ पे कौन से खंड में त्रुटि है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। विचार, जहाँ तक, यही या हमारा, तो इसमें हम जहाँ तक को हटा देंगे तब भी वाक्य वही होगा। हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, मतलब सेम ही है। तो जहाँ तक इस खंड में त्रुटि है, इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ हमारा विचार तो यही है। नेक्स्ट है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। विलोम यानी कि बसंत का विलोम पूछा है। बसंत का विलोम क्या होगा? पतझड़ होगा। बसंत का विलोम पतझड़ होगा। गर्म का ठंडा होगा, ठंडी का गर्मी होगा, ग्रीष्म का शीत होगा। आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छिपकर शिकार करना, छिपकर शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है ठूस मठूस। तब पानी से ठूस मठूस भरा है, तो इसके जगह ठूस मठूस, इसके जगह पर सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? क्या पानी टब से चकाचक भरा है, लबालब ठसाठस, या फूलम फूल? तो यह होता है लबालब भरा है। टब पानी से लबालब भरा है, तो ये सही इसका बेहतर रिजल्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? भारत, धन, समाज, या फिर भारतीय? तो भारतीय इसका सही होगा, भारतीय। बाकी ये सब तो संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो समान न हो, जो समान न हो के लिए विकल्प क्या होगा? एक समान, विषम, खुराक, या बराबर? जो समान न हो के लिए विषम ज़्यादा बेहतर है, विषम। जो समान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश से 5 गद्यांश दिए गए, हर एक सेट में गद्यांश पूछा गया है जिसमें से खाली स्थान को भरना है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं, जिसका आपको ये ऑप्शन नीचे में है, ये इसके ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक किया है? क्या किया? सोच किया है, समझ किया है, इच्छा किया है, या विचार? तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? आइए दूसरे पे देखते हैं, या इन सब का। एक खाली स्थान हमें जन्म देती है। कौन जन्म देती है? एक जननी, जननी माता को बोलते हैं। एक जननी हमें, यानी एक माता हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं। और यहाँ पे पुष्ट में वहाँ की वर्तन गलत है, मूर्धन्य स होगा, षटकोण वाला स। और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का नगद हम सबसे अधिक है, या मुद्रा, ऋण? तो इस सब का उपकार हम सबसे अधिक है, हम पर सबसे अधिक है, ऋण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी क्या मातृभूमि, देश, शहर, गांव, तो अपनी मातृभूमि के सच्चे सपुत्र कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की क्या किनारा, धार, नोक, रास्ता। तो तलवार की क्या बोलते हैं? धार पर चलने के बराबर, तलवार की धार पर चलने का है। तो ये रहे 20 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।